बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी बच्चियों की शादियां करते हैं वालिदैन, और उस शादी करने के बाद फिर वो परेशान होते हैं, उनको मुश्किलात होती है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूं और बाय बर्थ ब्लाइंड हूं। आज की वीडियो जो है वो जहेज के हवाले से है। जो भी वालिदैन अपनी बच्चियों की शादी करते हैं वो हस्बे तौफीक उनको जहेज देते हैं, सामान देते हैं, उनकी जरूरत का देते हैं। अब ये डिपेंड करता है, जिसकी जितनी तौफीक होती है, जिसकी जितनी हैसियत होती है, वो उस हिसाब से देता है। लेकिन यहां पे हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं और बाद में अल्लाह ना करे जब वो कोई अलहदगी होती है या कोई मसला आता है, कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, जहेज का सामान वापस लेना पड़ता है, तो उस वक्त उन लोगों को फिर ये मसाइल जो है इनका सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बना दें कि जो मसाइल का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े उन लोगों को बाद में। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब भी जहेज का आप सामान लेते हैं उसकी रिसीट्स लाजमन लें। रसीदें आपके पास होनी चाहिए उस सारे सामान की, और फिर उसकी एक लिस्ट बनाएं। जो पूरा सामान आप दे रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको, और वो लिस्ट जो जहेज वसूल कर रहा है उस बंदे से 2 गवाहान की मौजूदगी में साइन करवाएं। ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो वैसे सुन्नत भी है तहरीर कर लेना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो चीज आप दे रहे हैं तो उसको आप साइन करवा लें, और जो चीज आपकी है उस पर साइन हो जाएंगे। बाद में अगर वो चलती रहे तो जाहिर है को वापस देने के लिए तो नहीं लेता ना, देता मतलब वापस तो नहीं लेना नियत होती। लेकिन अल्लाह ना करे अगर कभी लेना पड़े, क्योंकि जो फैमिली कोर्ट्स हैं इनमें कानून शहादत जो है, लॉ ऑफ एविडेंस, ये बहुत ज्यादा जो है वो कोई इंप्लीमेंटेशन इसकी नहीं होती। तो ये चीज आपका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है, आपकी दस्तावेजी शहादत बन जाती है कि आपने ये चीजें दी हैं, और रसीद जो है वो उसको सपोर्ट करती है। अब होता क्या है, जब कोर्ट के सामने ये मामला जाता है जहेज के सामान की रिकवरी का, तो कोर्ट्स माली हैसियत जो है उसको जरूर देखती हैं कि देने वाले की फैमिली जिसने दिया है उसकी माली हैसियत क्या है। क्योंकि ऐसा तो ना हो ना कि उसके पास हो 25 लाख और वो क्लेम कर दे जाके 2 करोड़ रुपए का। तो ये चीजें उस वक्त पे फिर देखी जाती है और बहुत जरूरी होती हैं। मतलब ये कोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी होता है इस चीज को देखना। अब इसके बाद क्या चीज आ जाती है कि जो आप जहेज देते हैं उसमें अमूमन ये कहा जाता है कि वक्त के साथ उसकी कीमत जो है ना वो उस वक्त के हिसाब से उसके तखमीना लगा के कोर्ट वो जो रिकवरी है, अगर तो कोई ये कहता है कि उसने वो जहेज का सामान बेच दिया, जो कि अक्सर लोग कहते हैं मुझे खराब हो गया, बेचना तो खैर नहीं कहते, बेचेंगे तो ऊपर पड़ जाएगी, खराब होने का ज्यादा कहते हैं कि जी फ्रिज था खराब हो गया है, एसी था खराब हो गया है। तो आपके पास जो ये उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स है ये आपको हेल्प करेंगे कि वो उस वक्त कोर्ट जो है उसका तखमीना लगा के आपको वो प्राइस जो है वो वापस करवाएगी, पैसों की सूरत में वापस करवाएगी। ये सारा पैसा आपके जो जहेज का सामान है इसका पैसा जो है वो आपको मिलेगा। दूसरी चीज फिर क्या आ जाती है कि इसमें सूट में अक्सर लोग कहते हैं कि सिर्फ हस्बैंड ही जो है वो पार्टी बन सकता है। ये जरूरी नहीं है। जो जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस सामान को, वो सब पार्टी टू द सूट हो सकते हैं, जिसमें उसका सास ससुर हो सकते हैं, उसके देवर हो सकते हैं, उनकी वाइफ्स हो सकती हैं, लड़के की बहनें हो सकती हैं, जो फैमिली मेंबर उस घर में मौजूद हैं, मेजर जो हैं जो उसको यूज कर रहे हैं, वो सब लोग पार्टी टू द सूट इसमें हो सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक हस्बैंड ही होता है। और तीसरी चीज क्या है जो इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है कि जिस वक्त आपने जहेज दे दिया, सामान आपका चला गया, तो लोग कहते हैं कि ये चला जाए बाद में इस पे साइन हो जाएंगे, बाद में ये चीज नहीं होनी चाहिए। कोई चीज बाद पे ना रखें, सबसे पहले अपनी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि लिस्ट, इसको साइन करवाएं। उसके बाद दूसरी चीज है इसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए जो चीजें आपने ली हैं। तो फिर ही जाहिर है ये आपका, क्योंकि बाद में फिर वो मामला जो है वो मुश्किल हो जाते हैं उनको पूरा करना। इसी तरह का एक केस आया, बहुत पहले की बात है, कि मुजफ्फराबाद में
जब ये मैंने एक जजमेंट पढ़ी थी इस पे, इनफैक्ट कि वो लड़के ने कहा कि जो सामान है वो सारा जाया हो गया उसमें, तो ये तो एक्ट ऑफ गॉड था, तो अब इस वजह से तो मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं हो, तो जलजले में खराब हो गए। तो कोर्ट ने जो चीजें थी, क्योंकि वो इस्तेमाल तो पहले कर रहा था ना, जलजला तो बाद में आया, तो उसका तखमीना लगा के बाकायदा वो पैसे वापस दिलवाए थे। ये एक बड़ी अच्छी जजमेंट है इसके ऊपर कोर्ट की। तो जब भी आप सामान जहेज देते हैं उसको वापस लेना, क्योंकि लड़की का राइट है, चाहे वो खुला करे। अब बाज लोगों ने यह भी मशहूर किया होता है कि खुला की पिटीशन में जहेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जहेज तो लड़की का राइट है, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, वो चीजें उसकी हैं, वो उसको दी गई हैं। तो बेशक इस सूट में वो खुला की पिटीशन भी कर रही है, जहेज का सामान जो है वो रिकवर करना, ये उसका राइट है, ये उसको हर सूरत में वापस मिलेगा। और अगर वो खराब कर दिया गया है या खराब हो गया है या जो भी हुआ है, तो फिर उसके मैंने बताया है कि पैसे मिलेंगे। तो आज का ये एक शॉर्ट वीडियो था, मैं इस पे फिर डिटेल में भी बनाऊंगा कि बाकी क्या क्या फैक्ट्स आते हैं, लेकिन अभी इतना जो है वो मैंने कहा कि आपको इतना तो कम से कम बताएं कि जहेज का सामान जो है पहले तो इसकी तदाबीर कैसे करनी चाहिए देने के लिए, और ये राइट होता है एक्सक्लूसिव ब्राइडल का राइट होता है, दुल्हन का राइट होता है, लड़की का राइट होता है, जिसकी ये चीजें होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।